જયશ્રી આપણા ચરણમાં કોટી કોટી ધર્મ પણ આપ પરમ પૂજ્ય 108 મનોજ બાવાશ્રી, આપ શ્રી બોમ્બે, સુરત. તમારી અવાજ નથી સંભળાતી મને. જે મારી સંભળાઈ હવે? આ લોકોને જયશ્રી અમને સંભળાય છે, તમારામાં કઈક પ્રોબ્લેમ હશે. આપ શ્રીમાં પ્રોબ્લેમ હશે. મારી સંભળાય છે બધાને? તમારી સંભળાય છે. હા, આપની સંભળાય. જયશ્રી આપણા ચરણમાં કોટી કોટી ધર્મ પણ આપ શ્રી પરમ પૂજ્ય 108 મનોજ બાવાશ્રી, આપ બોમ્બે સુરત બિરાજો છો અને આપ શ્રી હવે સુરતના વૈષ્ણવને પણ આપ શ્રી બહુ સુંદર રીતે બધું પચરામૃત કુથાર્થ કરો છો અને બોમ્બેના અને સુરતના બંનેને પણ હવે આપ મને સંભળાતું નથી સ્મિતાબેન, તમે શું કહી રહ્યા છો? નથી સંભળાતું. હમણાં આપ શ્રી બોલ્યા સંભળાયું અમને. આપ શ્રી બોલો છો અમને સંભળાય છે, સ્મિતાબેન નું અમને સંભળાય છે. હા, આપ ફરી આવીને જયશ્રી. શું થયું? હવે બોલો તો. હા, જયશ્રી આપણા ચરણમાં કોટી કોટી દંડવત પ્રણામ. મત સંભળાતું. હું બોલું છું એ સંભળાય છે જયશ્રી? હું બોલું એ સંભળાય છે? મીનાબેન બોલે છે, સંભળાય છે? જયશ્રી દંડવત પ્રણામ. સંભળાય છે? હા, સ્મિતાબેન બોલો તો. સંભળાય છે બધાને? હા, આપનું સંભળાય છે. સંભળાય છે. મારું સ્મિતા નથી સંભળાતું. જયશ્રી આપણા ચરણમાં કોટી કોટી દંડવત પ્રણામ. હવે સંભળાયું. હવે સંભળાયું. હા હા, જયો જયો. આ તો ઘણી પરીક્ષા કરે છે મારું. વાલા વલ્લભ આપણા ચરણમાં કોટી કોટી દંડવત પ્રણામ. આપ પરમ પૂજ્ય 108 મનોજ બાવાશ્રી, આપ સુરત ને બોમ્બે બિરાજો છો. હાલ આપ સુરત બિરાજો છો, રાઈટ છે જયશ્રી? અને આપ શ્રી ખૂબ સુંદર રીતે વૈષ્ણવોને બધું યુટ્યુબ દ્વારા અને ફેસબુક દ્વારા અને ઝૂમ દ્વારા સુંદર રીતે આપણે સોળસગંજ શીખવાડી રહ્યા છો અને બધાને પોષણ આપી રહ્યા છે. અને કીર્તન જે હવે અહીંના વૈષ્ણવને કીર્તન શીખવું તો શું કરીશું એ કઈ વિચારજો. જે આપણા ચરણમાં કોટી કોટી દંડવત પ્રણામ. આજના વચનામૃત પુથાર્થ પરસી વલ્લભા દી સકી છે. મંગલાચરણ કરીએ. હાજી. ચિંતા સંતાન હંતારો યત્પાદાંબુજરેણવ સ્વીયાનાંતાન્નિજાચાર્યાન પ્रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे
लीला क्षीराब्धिशायनम् लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। आचार्य वाच प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधिनी स्थायितराष्ट्रयास्ता मत्स्वान्तागत्य कृपाप्लुतास्ता मदीय वाचां रचयन्तु अलंकृतिम्। आज के सत्र में अपन अनेक क्षितिपक्षेणी मूर्धासक्त पदाम्बुजः, ये नाम आज अपन देख रहे हैं। 56 वो नाम है, ये 56 नेम है ये, और अपनी आधी गाड़ी पार हो गई है नाम रत्ना के स्तोत्र की। और प्रभु कृपा सु अपन ने इतनो विशद विवेचन आपको कियो है, भागवत का संगति करी है। अब तक आगे भी प्रभु करवाएंगे संगति, ऐसी आशा रखूं। और आज को जो विषय है, आज के विषय में नाम जैसे आपको मैंने बताया, अनेक क्षितिपक्षेणी मूर्धासक्त पदाम्बुजः। पहले आपको नाम को संधि विच्छेद करके या के अर्थ को समझने को प्रयास करें अपन। देखो, मूर्ध मतलब शेर होवे है, और सक्तम मतलब मिलनो, सिर मिलो भयो है। तो मूर्ध और सक्तम को मिला में तो मूर्धा सक्तम बने। और पद को अर्थ होवे है चरण, अंबुज को अर्थ होवे है कमल, और वासु शब्द बने हैं पदाम्बुज। पदाम्बुज को अर्थ होवे है चरण कमल। ये संधि विच्छेद करके जरा अर्थ को समझने को प्रयास करें तो मूर्धासक्त पदाम्बुजम, अनेक शब्द को संधि विग्रह संधि विच्छेद ऐसे होगा कि न एक इति अनेक, जो एक नहीं है अनेक है, न एक अनेक। तो क्षितिपाती इति क्षितिपा, क्षिति को अर्थ होवे धरती और पाती को अर्थ होवे रक्षण। तो धरती को जो रक्षण करे वो क्षितिप कहो जाए है। तो क्षितिप को अर्थ होवे है राजा, धरती की जो रक्षा करे वो अपन राजा कहे हैं। यासु अनेके च ते क्षितिपाः इति अनेक क्षितिपाः। अब बैठी पंक्ति आपको कि अनेक जो क्षितिप हैं, क्षितिप का अर्थ होवे राजा, और क्षितिपाः मतलब बहुत सारे राजा हैं। रामः रामौ रामाः, तो बहुवचन आयो ना। तो क्षितिपाः मतलब बहुत सारे राजाएं हैं। तो और तेषाम श्रेणय, अनेक क्षितिपं श्रेणी, श्रेणी को अर्थ क्या हो गए है? श्रेणी को अर्थ हो गए है पंक्ति, लाइन में। तो अर्थ ऐसे बनेगा कि जो अनेक क्षितिपन की जो श्रेणी है, अनेक राजान के अनेक राजाएं खड़े हुए हैं। गुसाई जी ऐसी कल्पना कर रहे हैं कि अनेक राजाएं खड़े हुए हैं, अनेक क्षितिप श्रेणी, और उन राजान के जो मूर्ध हैं, उनके जो सिर हैं, वो पदाम्बुजम सक्तम, वो चरण कमल सु मिले हुए हैं, मतलब चरण कमल में झुके हुए हैं, ये अर्थ है। तो जे अनेक राजान के चरण, अनेक राजान के मस्तक जिनके चरण में झुके हुए हैं, ऐसे श्री गोसाई जी। आप लोगों को नाम को अर्थ पता चलो ना। अनेक राजान के सर जिन चरण कमलन में झुके हुए हैं, ऐसे श्री गोसाई जी। तो नाम क्या भयो? अनेक क्षितिप्रक्षेणी मूर्धासक्त पदाम्बुज। मैं हमेशा अक्सर जब अपन नाम की व्याख्या करें
बहुत सारे वैष्णव जब अपन नाम को अर्थ उनको पूछने के क्या नाम को अर्थ बताओ, तो वो लोग व्याख्यान करें, व्याख्यान करें, नाम नहीं बता। एक बात समझो कि जब ये नाम है तो आपको नाम के फैशन में बोलना चाहिए ना। जैसे मैं यूं कहूं कि आप बहुत कृपा करने वाले हो, आप बहुत कृपा के सागर हो, अपन या तरह से कोई को संबोधन कर रहे हैं, तो वो अपन नाम नहीं बोल रहे हैं उनको, उनके गुण को वर्णन कर रहे हैं। लेकिन जब अपन उनको यूं कहेंगे कि आप कृपा सिंधु हो, तो वो बात वो के वो भाई, लेकिन अपन नाम के फैशन से उनको संबोधित कर रहे हैं। तो आप लोग जितने भी श्री गोसाई जी के नाम अपन ने देखे हैं या क्या पहले भी, जैसे दिक चक्रवर्ती सत्कीर्ति, मोहोज्वल चरित्रवान, तो या को आप नाम में कैसे बोलोगे, ये जरा आप एक्सरसाइज करके या को समझो, कारण कि ये नाम ही है ना। अपन कोई को बुलाना होगा तो ऐसे थोड़ी बुलाएंगे, नाम से ही बुलाएंगे ना। जैसे कोई को भी नाम कोई भी हो, वह नाम से उनको बुलाएंगे। तो गोसाई जी को यदि अनेक क्षितिपक श्रेणी मूर्धासक्त पदाम्बुज या नाम से बुलानो है, तो आप कैसे बुलाओगे? आप ऐसे बुलाओगे कि हे अनेक राजान के मस्तक जिनके चरण में झुके हुए हैं, ऐसे प्रभु, ऐसे करके बुलाओ। ख्याल में आया आपको ये बात? आप लोगों को ये बात बहुत ही मामूली लगेगी, लेकिन जब वक्त आप कोई दूसरे को समझाओगे ना, तब आपको यह बात की मीनिंग पता चलेगी कि हमें क्या रहस्य छुपा है। कोई को नाम से बुलाना और व्याख्यान करके बुलाना, वहां में बहुत बड़ा फर्क है। ये आप लोग जरा ध्यान से समझो। तो पहले अपन यहाँ को एज यूजुअल अपन यहाँ को देवकी नंदन जी की टीका के अनुसार यहाँ को अर्थ करें कि देवकी नंदन जी की टीका के अनुसार यहाँ को अर्थ क्या होएगा। तो देखो देवकी नंदन जी क्या आज्ञा कर रहे हैं कि अनेके च ते क्षितिपाः, अनेके च ते क्षितिपाः। अब अब क्षितिपा मतलब राजान, देवकी नंदन जी अर्थ कर रहे हैं राजान मतलब राजाएं, राजान मतलब राजाएं बहुवचन, तेषाम उन राजान की श्रेणय, श्रेणय जो है ना मूल शब्द हो, टीका के बाजू में देखो, टीका से अगर पढ़ना हो ना, तो बहुत सरल उपाय है कि जितने भी नाम में शब्द आए हुए ना, नाम के मूल में, उनको अंडरलाइन कर दो। जैसे क्षितिपा, श्रेणय, मूर्धाना, सक्तम, पदाम्बुजम, इन सबको आप अंडरलाइन कर दो और वहां को अर्थ देवकी नंदन जी कैसे कर रहे हैं वो समझने को प्रयास करो। तो अनेके चते क्षितिपाः, अनेक जो क्षितिप हैं मतलब राजान, उन राजान के तेषाम श्रेणय, श्रेणय मतलब अर्थ कर रहे हैं पंक्तय, उनकी जो पंक्तियां हैं, अनेक राजाएं खड़े हैं गोसाई जी के चरण अरविंद में, तासाम उनके मूर्धाना, मूर्धान, मूर्धान मतलब शिरांसी, उनके सिर के ऊपर, तई ही सक्तम, सक्तम मतलब मिलितम, झुके हुए हैं। क्या झुके हुए हैं? तो कह रहे हैं पदाम्बुजम। कहाँ झुके हुए हैं वो? पदाम्बुजम, चरण कमलम, जाके चरण कमल में पंक्तियन में खड़े हुए राजान के सर झुके हुए हैं, ऐसे शिव स तथा, ऐसे वो गुसाई जी हैं। अब क्यों झुके हुए हैं सर, क्या कारण है? तो कह रहे हैं अत्युग्र प्रतापेन, अत्युग्र प्रतापे, श्री गोसाई जी को प्रताप अति उग्र है।
और वह उग्र प्रताप के कारण गताभिमाना, जिनको अभिमान चलो गयो है, गताभिमान, सर्वे राजान, यानी जितने भी राजाएं हैं, सर्वे राजानो, सब राजाएं मिलित्वा, मिल करके नताहा, झुके हुए हैं गोसाई जी के सामने, और संतः प्रार्थयन्ते, झुक के गोसाई जी से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? अस्मन मूर्धसु, हमारे सिर के ऊपर, पदाम्बुजम स्थापयित्वा, आपके चरण कमल को स्थापित करके, अभयम प्रयच्छ, हमको अभयदान दो, प्रयच्छ, दो, इति, तो तदा, तब, अस्मत् प्रभु, हमारे प्रभु मतलब कौन? गोसाई जी। अस्मत् प्रभु अति करुणा, अति करुणा वाले हैं भाई, तथैव करोति, वैसे कर रहे हैं, इति भाव, ये भाव। तो ये देवकीनंदन जी ने टीका को ये अर्थ किया है। अब याकी संगति अनेक श्रुतपक्षेणी मूर्धासक्त पदाम्बुज नाम की संगति अपन ले रहे हैं भागवत के 74वें अध्याय सु, जहाँ भगवान की अग्र पूजा और शिशुपाल को उद्धार। आपको ऐसा लगे होगा कि या क्या पहले जो नाम आया हो तो मोहोज्वल चरित्रवान, वह नाम की संगति में भी अपन ने भागवत को यही अध्याय लियो तो आपको लगेगा रिपीटेशन हो रहा है, रिपीटेशन तो हो रहा है, सच्ची बात है। मैं भी अंदर सु जरा ऐसे ही हतो कि एक अध्याय में दो नाम को विजित करना कैसा लग रहा है, रिपीटेशन लग रहा है। लेकिन गोसाई जी की ऐसी कृपा है वैष्णव कि गोसाई जी ने एक और अध्याय मुझको सजेस्ट किया कि ये नाम तेने ये अध्याय नहीं देखा क्या, यह अध्याय में भी यह नाम की मुझको संगति मिल रही है, तो मैं आपको बताऊंगा। पहले यह अध्याय से कनेक्ट करके आपको मैं बताऊं। अब यह अध्याय में आप देखो कि अश्वमेघ यज्ञ की बात है। अश्वमेघ यज्ञ की माने भगवान की अग्र पूजा और शिशुपाल को उद्धार, ये जो बात है भागवत के अनुसार यह 74वां अध्याय है। तो 74वां अध्याय आप निकालो भागवत को, सुबोधि जी के अनुसार ये 71वां अध्याय है, लेकिन भागवत के अनुसार यह 74वां अध्याय है, 74th। अब याके अपन ने सारा विचार अपन ने पिछले नाम में याको कर लियो, तो आज मैं एक्स्ट्रा जो यहाँ नाम के संदर्भ में आपको बात बता रहा हूँ, वो ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ ठाकुर जी के भी चरणारविंद में सारे राजान के मस्तक झुके हुए हैं। ठाकुर जी भी अनेक शिचपक्षिणी मूर्धासक्त पदाम्बुज हैं। ठाकुर जी भी ऐसे ही, कहें कि अपन को भागवत संगति करनी है तो ठाकुर जी में ये नाम फिट करके अपने को दिखाना पड़ेगा। तो ये नाम की संगति यदि ठाकुर जी के साथ करें तो ये नाम भागवत के कौन से अध्याय से जुड़ रहा है? तो यह अध्याय से जुड़ रहा है जहां सारे राजाएं मिलकर के भगवान की अग्र पूजा कर रहे हैं। तो अग्र पूजा तो वही की होवे कि जो सब तरह से श्रेष्ठ होवे, सब तरह से ज्येष्ठ होवे, बड़ो होवे, महान होवे। अब क्यों महान है ये तो अपन ने देखी बात। आज मैं आपको ये बात बताऊंगा कि युधिष्ठिर जी ने अश्वमेघ यज्ञ की। तो अश्वमेघ यज्ञ हुए क्या है, ये थोड़ा अश्वमेघ यज्ञ को थोड़ा आप लोग परिचय ले लोगे ना, तो यह नाम को स्वारस्य से आपको समझ में आएगा कि अश्वमेघ यज्ञ क्या है। देखो अश्वमेघ यज्ञ जो है ना, वो वही सम्राट कर सके
कि जाको आधिपत्य बाकी के सारे राजाएं कबूल कर सकते हैं। ख्याल में आया ना? सारे राजाएं एक स्वर में जाकी अधीनता स्वीकार करते हो कि हमको या की अधीनता स्वीकार है, वो अश्वमेध यज्ञ कर सके। अब ये अश्वमेध यज्ञ होवे क्या है, बाकी प्रक्रिया ऐसी है हुए कि जब यज्ञ हो तो अश्वमेध यज्ञ, तो जो भी यज्ञ की विधि होती थी वो संपन्न होती थी, और यज्ञ के बाद घोड़ा को स्वतंत्र विचरण करने के लिए छोड़ दिया जाता। सारे देशन में वो घोड़ा घूमतो। ये प्रक्रिया को अश्वमेध यज्ञ को कोई 5, 10, 15 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना में पूरा नहीं होता ये यज्ञ। हो 1 साल चलतो ये यज्ञ। वह 1 साल में वो घोड़ा जहां जहां जातो, यज्ञ करने वालों जो यज्ञ करता है वह राजा की सेना वह घोड़ा के पीछे पीछे जाती। मैंने अश्व जो है वो दिग्विजय की यात्रा पे निकलते, ये यज्ञ को स्वरूप होता। तो वो जहां जहां भी जावे, और मान लो वहां वह राजा सुआ को युद्ध हो तो वह सेना को, और उनको परास्त करके उनकी सेना को भी लेके साथ में चलते। और मान लो कोई कारण से वो यज्ञ घोड़ा यदि खो जाते तो फिर दूसरा घोड़ा लेके आते और फिर वापस यात्रा शुरू करते। या प्रक्रिया में कम से कम 1 बरस को समय लगता। माने 1 बरस तक राजा के पास 1 बरस को समय है अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए कि मैं सबके ऊपर रूल कर सकता, मेरी हुकूमत सबको स्वीकार करनी चाहिए। और ये आरंभ होतो तो बसंत ऋतु में अथवा ग्रीष्म ऋतु में ये यज्ञ को प्रारंभ होतो। और 1 बरस के दौरान बहुत सारे उत्सव होते, और वहां में सारे नगरवासी भाग लेते। ये या ढंग का सांस्कृतिक कार्यक्रम होते। तो अब ये यज्ञ करने को प्रयोजन यह तो कि 4 चीज के लिए अश्वमेध यज्ञ किए जाते। वो तो ब्रह्म हत्या सु निवारण, यदि ब्रह्म हत्या भई हो तो वह ब्रह्म हत्या को निवारण भी अश्वमेध यज्ञ सु हो। तो जितने भी अपने पाप हैं उन पापन को क्षय या के कारण हो तो अश्वमेध यज्ञ के कारण, और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाए, और चौथा कारण मोक्ष प्राप्ति अर्थम, मोक्ष की प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाता। ये 4 चीज के लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाता। और या लिए युधिष्ठिर ने भी अश्वमेध यज्ञ कियो, और युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर को टाइटल युधिष्ठिर को मिलो। लेकिन वो ठाकुर जी ने करवायो, ठाकुर जी के कारण को ये आधिपत्य प्राप्त भयो करके युधिष्ठिर ने ठाकुर जी की अग्र पूजा करी। युधिष्ठिर यूं बहुत ही दक्ष युद्ध करता थे वो और उनके चारों भाई, लेकिन ठाकुर जी के सहयोग से वो ऐसा कर पाए करके उनने भगवान की अग्र पूजा करी, और वहां में फिर शिशुपाल को उद्धार भयो। तो ये एक एक्स्ट्रा बात आती जो मैंने आपको बताई या विषय में। अब जो मैंने आपको कही थी कि अपने को रिपीटेशन लग रहा है, तो या को दूसरे अध्याय सोपन या की संगति करें, तो वो अध्याय है 54th अध्याय भागवत जी को। सुबोधि जी के अनुसार 51st है, और भागवत के अनुसार 54वां अध्याय है, जहां में आप देखो कि शिशुपाल के साथी राजान की हार, और रुक्मी की हार, और कृष्ण और रुक्मिणी विवाह को प्रसंग वह अध्याय में आए। वहां में ये नाम एकदम सु छन के बाहर आवे, अनेक श्रीपक श्रेणी मूर्धा सक्त पदाम्बुज। अब
या के पहले अध्याय में, मतलब 53वें अध्याय में ठाकुर जी रुक्मिणी को हरण कर चुके हैं। वो बात अपन ने गए नामन में देखी है, यानी मैं यहाँ पे आपको विस्तार नहीं करूंगा। गए नामन में अपन ने खूब विस्तृत चर्चा कर ली है। यह अध्याय में अपन अनेक क्षिति पक्षिणी वालों स्वरूप ठाकुर जी को समझने का प्रयास करें कि कैसे प्रकट हुए हो ये स्वरूप। जब सारे शिशुपाल के आंखन के सामने, रुक्मी के आंखन के सामने सु ठाकुर जी ने रुक्मिणी को हरण कर लियो, तो शिशुपाल वगैरह राजाएं, जरासंध वगैरह जितने भी राजाएं होते, उन सबन ने मिलके यदुवंशियन की सेना पे प्रहार किए। और यदुवंशियन की सेना के ऊपर जब प्रहार भयो, तब ठाकुर जी रुक्मिणी जी को लेके पधारे रहे थे, और वो एकदम भयभीत हो गई रुक्मिणी जी कि अब मेरे पति के पास, पति के वो चारों तरफ से घेर लिए गए हुए है, तो अब मेरा पति इन सबन से रक्षा कैसे करेंगे। लेकिन यदुवंशियन की सेना ने डट के वहां सामना किया और पूरा बाणन की वर्षा कर दी, माने ये शिशुपाल और रुक्मी और उनकी सेना के ऊपर। तो करोड़ों जो हैं वो सर जो है कट कट के गिरवे लगे। अब यहाँ क्या भयो, स्टोरी ऐसी जा रही है, आप देखो कि शिशुपाल श्लोक नंबर 10 में, अगर आप भागवत जी आपके पास है तो भागवत जी खोलो और वहां में देखो कि शिशुपाल के साथ रुक्मिणी जी को विवाह होने वालो, तो रुक्मी ने ये नक्की किया तो कि शिशुपाल के साथ मैं अपनी बहन को ब्याह करूंगा। तो वो मरणासन्न हो रहे हो, तो आपको बेचैनी इतनी हो रही थी, मैं करूं क्या। तो वाकई हृदय में ना उत्साह रह गया था, ना मुख पे कांति रह गई थी। तो जरासंध शिशुपाल के पास आए और कहने लगे, आप तो श्रेष्ठ पुरुष हो, ये उदासी छोड़ दो, आपको अच्छी नहीं लगे ऐसी उदासी। कोई भी बात सर्वदा अपने मन के अनुकूल ही हो या प्रतिकूल हो, या में प्राणी तो कुछ नहीं कर सके, सब कुछ ठाकुर जी के हाथ में है। एक बात समझो, ये जैसे कठपुतली जो है बाजीगर की इच्छा सु नाचे, ऐसे अपन सब जीव जो है वो काल भगवान के वश में है। ऐसे जरासंध समझा रहे हो शिशुपाल। और यो कह रहे हो कि मुझको भी ठाकुर जी ने 17 बार हराया, लेकिन 18वें बार मैंने उनको भगा दिया। ऐसे शिशुपाल को समझा रहे, यानी तुम, मैं तो कभी नहीं घबराया ऐसे, मैंने 18वें बार भी ठाकुर युद्ध करके उनको जीतते हो, तुमको तो एक बार ही भयो ऐसा, तो हमें सो अभी क्यों मुंह लटका के घूमनो, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, चलो तैयार हो जाओ। अब रुक्मिणी को जो बड़ो भाई है तो रुक्मी, वो ठाकुर जी से बहुत बैर रखतो तो। अब वाकु ये बात बिल्कुल गवारा नहीं भई कि मेरी आंखन के सामने मेरी बहन को कोई ले जाए और मैं हाथ पे हाथ धर के चूड़ी पहन के बैठा रहूं। तो वो अपनी अक्षोहिणी सेना के साथ जो है वो युद्ध करने गए, और यूं कही सब राजन को वचन देके गयो, बाकी राजधानी अति कुंडिनपुर, रुक्मी की राजधानी अति कुंडिनपुर, और सबके सामने सौगंध दिखाई कि यदि मैं युद्ध में श्री कृष्ण को मार यदि नहीं पाऊंगा, तो अपनी बहन को यदि मैं नहीं लौटा पाऊंगा, तो मैं अपनी राजधानी में प्रवेश नहीं करूंगा। ये माने सौगंध, और वे सौगंध खा के वो युद्ध करवे गयो है। और वाके बाद सुखदेव जी के में, हे परीक्षित, रुक्मी की बुद्धि बिगड़ गई थी, ठाकुर जी से युद्ध करवे गयो। श्लोक नंबर 23 में ये बात आ रही है, आप देखो ध्यान से। और कृष्ण के पास जैसे ही वो पहुंचो, और कृष्ण को मैंने ललकारो कि खड़ो रह जरा, एक क्षण मेरे सामने तू ठहर जा, हे यदुवंशियन के कुल कलंक, ऐसे गाली दी ठाकुर जी। ठाकुर जी को गाली दी तो कैसे ठाकुर जी सहन करें।
शिशुपाल को तो वचन दे रखो तो याली गाली सहन करी, अब याकू तो थोड़ी वचन दियो तो ठाकुर जी ने फिर जो है जब तक कि मैं तो को सुला नहीं दूंगा धरती तब तक मेरे बाण में अपने तुणीर में नहीं रखूंगा। याली फिर उन्हें घमासान युद्ध किया और देखते ही देखते रुक्मी को अस्त्र शस्त्र तो विहीन कर दिया और वाकू धराशायी कर दियो ठाकुर जी ने और मरणासन्न हो गयो रुक्मी। जब अपने भाई की यह हालत रुक्मिणी जी ने देखी, अब तलवार लेके ठाकुर जी ने आपको मार डालने की इच्छा से तलवार लेके सामने आए और खड़े हो गए। आप सोचो वो क्या दृश्य हो, क्योंकि ठाकुर जी गुस्सा में तलवार लेके खड़े और रुक्मी सामने है। तो जब रुक्मिणी जी ने देखो कि मेरा भाई को ये मार ही डालना चाह रहे हैं, तो एकदम चरणन पे गिर पड़ी रुक्मिणी जी और बोली कि हे देवतान के आराध्य देव, आप तो योगेश्वर हैं, आपके स्वरूप और आपकी इच्छा को कोई नहीं जान सके, लेकिन मेरे भैया को मार देना आपके लिए योग्य नहीं है। अपने भाई को बचाना चाहती थी रुक्मिणी जी। तो एक एक अंग सुखदेव जी वहां वर्णन करे हैं कि रुक्मिणी जी को एक एक अंग कांप रहे हो। और या कि सुबोधनी जी पढ़ने लायक सुबोधनी जी है, बहुत सुंदर सुबोधनी जी है। आप लोग गुजराती अनुवाद मिले तो मिल ही रहे हो, तो पढ़ लीजिए शांति से मौका देख के। तो वाक्य बात जो है भगवान को भगवान जो है बलराम को बड़ी दया आई रुक्मी पे, और उनने ठाकुर जी से कही कि कृष्ण ये तुमने अच्छा नहीं किया, हम लोगों के लिए ऐसे करना या को मारना योग्य नहीं है। और कारण कि ठाकुर जी ने क्या कर दिया वाकू, ठाकुर जी ने वाकू मार्यो नहीं, वाको मूंड दियो, सिर मूंड दियो और वाकू निहत तो छोड़ दियो। यासु ज्यादा भयंकर अपमान कोई भी पुरुष को पॉसिबल ही नहीं है। एक क्षत्रिय को वाके अस्त्र शस्त्र छीन के वाके बाल मूंड के वाकू मरने के लिए छोड़ देना इतनी शर्म की बात है क्षत्रिय के लिए। और यह बात बलराम जी को अच्छी नहीं लगी और बलराम जी ने ठाकुर जी को टोके कि तुमने ये अच्छा नहीं किया। लेकिन बलराम जी ने ठाकुर जी को यह बात समझाई कि वो तो पहले ही मर गया है अपमान से, वाकू तुमने और क्यों मारे हो, जाने तो तुमको ये अच्छा नहीं है। तो कोई बात नहीं। और रुक्मिणी जी से कही कि तुम हम लोगों को बुरो मत मानियो, हमने तेरे संबंधी की ये हालत करी, लेकिन यानी निंदित कर्म कियो या के लिए कोई ये अपराध प्राप्त होएगा ही। तो ये बहुत सारे वाकई डायलॉग्स हैं रुक्मिणी जी के लिए बलराम जी वहां कह रहे हैं। तो जब बलराम जी ने रुक्मिणी जी को या प्रकार से समझाया, तब रुक्मिणी जी ने जो है सब सेना को विनाश हो गया। तो वाक्य बात जो है सारे राजाएं ठाकुर जी के शरणारविंद में आए। और ये देखो भागवतकार खुद यह बात की पुष्टि करें श्लोक नंबर 53 में, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सब राजाओं को जीत लिया। भगवान भीष्मक सुतामेव निर्जित्य भूमिपान पुरमानीय विधुवद यूपे उपये में कुरुद्वः। ये जो श्लोक है या के व्याख्यान में ये बात स्पष्ट आई है कि भगवान ने या प्रकार सब राजान को जीत लियो और विदर्भ राजकुमारी जो है रुक्मिणी जी को द्वारका में लेके विधिवत उनको पाणी ग्रहण संस्कार किए। तो अनेक राजाएं ठाकुर जी की शरण में आए, ये बात यह अध्याय में भी आई है। और ये बात अपन ने वो 74 वालों जो अध्याय है तो भागवत को वहां में भी आई है। अगर आपको वहां में रिपीटेशन लगता हो तो यह अध्याय में भी वही नाम की संगति अपने को मिल रही है। या कि और बहुत सारी बातें हैं सुबोधनी जी की जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। आप लोगों को सुबोधनी जी देखनी चाहिए, मैंने दिशा निर्देश तो कर ही दियो है, तो आप लोग देख लोगे तो और या को स्वारस्य आपको मिलेगा। तो संक्षेप में अपन ने ये नाम
आज देख लियो। बाकी बात जो है, आज दूसरो नाम अपन कह रहे हैं, संयोग से आज अपन एक क्लास में 2 नाम कर ले रहे हैं, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। तो विप्र दारिद्र्य दावाग्नि, ये नाम अपन आज देख रहे हैं दूसरो, 57th नाम है ये। और सात्विक फल प्रकरण के अंतर्गत जाके अपन संगति करेंगे। सबसे पहले या कि या को अर्थ आप समझ लो। विप्र को अर्थ हो ब्राह्मण। विप्र की दरिद्रता रूपी जो विप्र की दरिद्रता के लिए जो दावाग्नि स्वरूप हैं, ऐसे श्री गोसाई। ये सिंपल नाम को अर्थ है। और श्री देवकी नंदन जी या को अर्थ कैसे कर रहे हैं, विप्र को अर्थ कर रहे हैं। देखो बड़ा सुंदर अर्थ कर रहे हैं विप्र को अर्थ। विप्र को अर्थ क्या हो गया है, यूं कह रहे हैं विशेषेण प्रांति। विशेषेण प्रांति, प्रांति को अर्थ है पूरयति, पूरयन्ति इति विप्राः। विशेष रूप से जो पूर्ण करे सबन को, वाको विप्र कहो जाए। विप्र क्या हो गया है, जो सबके मनोरथन को पूर्ण करे, वाको विप्र कहो जाए। विप्र वाको नाम। देखो एक ब्राह्मण अलग है और एक विप्र अलग है। ब्राह्मण जो है माने जो ब्रह्म को आचरण करे वो ब्राह्मण। और विप्र का अर्थ क्या है कि जो सबके मनोरथन को पूर्ण करे। विशेषण प्रांति पूरयन्ति इति विप्र। ये देवकीनंदन जी अर्थ कर रहे हैं, बड़ा सुंदर अर्थ है ये। मैंने अन्य मनोरथान आशीवी इति विप्रा। अन्य के जो मनोरथ हैं, दूसरे लोगन के, उनकी जो आशाएं हैं, उनको जो पूर्ण करे वो विप्र है। एक बात समझो, जितने भी तुम्हारे अलौकिक मनोरथ हैं, जितने भी तुम्हारे अलौकिक संकल्प हैं, उनको तुम ब्राह्मण के पास जाके पूर्ण कराओ के नहीं। जब अपने तीर्थ में जा रहे हो तो वो तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण करे के नहीं, संकल्प लिवा के। तो दूसरे को जो देव ही है वो ब्राह्मण। ख्याल में आया हो? तो इति विप्रा ब्राह्मणा। लेकिन ऐसे जो विप्र हैं, जो दूसरे के मनोरथ पूर्ण करे हैं, जो विप्र हैं, उन विप्रन के भी जो दरिद्रता रूपी दावाग्नि है, वाको खत्म करने वाले श्री गोसाई। ये कनेक्शन ऐसे बन रहा है। विप्र दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, उन विप्रन की हेल्प गोसाई जी कर रहे हैं। ये कड़ी है। हाँ, आई समझ में कि नहीं आई? नहीं आई हो तो पूछियो। मैं हमेशा कहूं कि ये प्रवचन नहीं है, क्लास चल रही है। लेकिन आज तक मुझको बहुत कम लोग प्रश्न पूछे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को अलाउ करूंगा, आप लोग पूछ सको प्रश्न यदि अटका के भी। तो स्मिता बेन अलाउ कर दें प्रश्न पूछने के लिए आपको, तो अलग बात है। हाँ हाँ कह रहे हैं वो। हाँ तो तेषाम दारिद्र्यमेव त्रावो वनम। अब देखो दाव को अर्थ हो गया है वन। वन की जो अग्नि वो दावाग्नि। मस्त अर्थ बता रहे हैं आप पुरुषोत्तम देवकी नंदन जी। तस्य अग्नि ही दाहको। वाकी अग्नि के दाहक कौन है? वह अग्नि के दाहक हैं श्री गोसाई। विप्रन की जो दरिद्रता है वही उनके लिए दाव अग्नि है। वन की अग्नि उनके लिए वही है। कहेंगे विप्र के पास ऐसे तो कुछ रहवे नहीं, तो सब दूसरे को दे देता, वाके पास हमेशा कुछ ना कुछ रिक्ति रहवे है। वाकी रिक्तता जो है, वाकी जो दरिद्रता है, वह दरिद्रता रूपी जो वाकी दावाग्नि है, वाकू गुसाई जी पूरा करें। यानी आपने गुसाई जी के चरित्र में भी देखे होगा कि गुसाई जी के पास जो भी ब्राह्मण चर्चा के लिए भी आते ना, वाद करने के लिए भी आते ना, तो गुसाई जी उनको भी सम्मान कर, उनको भी सम्मान कर।
यथा सम्मान उनको भी सम्मान देते हैं। भाई तुम हमसे झगड़ने के लिए आ रहे हो, कोई बात नहीं, झगड़ने के लिए आ रहे हो, लेकिन आए के नहीं तो हम तुम्हारा सम्मान करेंगे। ये गोसाई जी की पॉलिसी। तो ये बात यहाँ पे देखो। तो अब ये देवकीनंदन जी के हिसाब से नाम को अर्थ है। अब यहाँ में नाम को अर्थ समझने में अपने को जो श्लोक या कि भागवत जी के साथ अपने को एक संगति करनी है, वो है भागवत को 81 अध्याय 81वां अध्याय। माने सुदामा को ऐश्वर्य की प्राप्ति, यह अध्याय को संगति है कि सुदामा ब्राह्मण थे और उनकी दरिद्रता को विचार करके सुदामा जी की जो पत्नी थी उनने सुदामा जी को ठाकुर जी के पास भेजी कि भाई मैंने सुना है कि तुम्हारे मित्र बहुत धनवान हैं, तो अपनी दरिद्रता उनसे मांग के कुछ दूर कर लो। अब प्रसंग ये है, लेकिन मित्र के पास जा रहे हैं, मित्र तो बराबर वाले के साथ मित्रता हो है, तो जब अपन मित्र के घर जाना तो कोई उपहार लेके जाना चाहिए। तो एक मुट्ठी जो है तंडुल जो है वो सुदामा जी की वाइफ ने दिए कि भाई तुम अपनी तरफ से अपने मित्र को गिफ्ट दे दीजिए, उपहार दे दीजिए, कुछ तो देना चाहिए कि नहीं, ऐसे खाली हाथ थोड़ी जाए। तो ढंग से या अब ये प्रिंसिपल एक बात बताऊं आपको, मुझको कहीं की बात, कोई बात कहीं की कहीं याद आ जाए मुझे। अब ये विप्र की बात चल रही है तो मुझको एक लगती बात या की याद आ गई कि हमेशा जो है वैष्णव जो है बालकन के पास जावे तो क्या बालकन को खाली हाथ दंडवत नहीं करने, कुछ न कुछ ले जाना। एक बात समझो, ये बेसिकली रॉन्ग प्रिंसिपल है। कोई और सबकी बात तो नहीं खबर है मोको, लेकिन मैं अपनी पर्सनल बात बताऊं कि कोई वैष्णव मुझको दंडवत करने के लिए यहाँ वहां देख के खिस्सा में हाथ डाले तो मुझको बड़ी शर्म आवे, मुझको बहुत शर्म आवे कि यार कि या कोई दंडवत प्रणाम करने के लिए खिस्सा में हाथ डाल रहे हैं। मैंने कि कभी ऐसे ही कर लिया होकर भाई, हमेशा दंडवत करना, अपने को हमेशा जो है वो दंडवत करते समय जो है वो भेड़ धरना ये जरूरी थोड़ी है यार। तो मैं यूं भेंट नहीं धरने का विरोधी नहीं हूँ, धरी जा सके भेंट, लेकिन जो मान लो रोज आ तो जब कभी कभार आए वो भेंट धरे तो अपन एक घड़ी अपन समझ भी सकते हैं, लेकिन जो मान लो रोज आ रहा है वो को रोज खाली हाथ नहीं करना, तो बेचारा रोज लाएगा कहाँ से पैसा धरने के लिए। अगर आ नहीं सके तो देना ही नहीं, मतलब मैंने भेंट नहीं धर सके तो आना ही नहीं। ये जो एक मगज में विष्णु उनके मात बैठी हुई है, वाकई कारण बहुत सारे वैष्णव आने से घबरा में, उनको आवे तो क्या कि जैसे हमारे पास है, उनको मैं कहूँ कि क्यों नहीं आ रहे हो, तो जैसे कहीं अपने चढ़ना रेन में धरिए तो कहीं सारू लागे न। मैंने कि भाई यार स्नेह बड़ी चीज है यार, स्नेह रखो ना एक दूसरे से, हमेशा जेब में हाथ डाल के मुझको शर्मिंदा क्यों करो हमेशा। तो ये एक बात बहुत बड़ी बात है। तो ठाकुर जी भी जो है ना, सुदामा को देख के सुदामा को यदि शर्म आ रही है देने में, तो सुदामा जी को ठाकुर जी ने उनकी अपेक्षा से अधिक दियो है। तो उनकी जो दरिद्रता रूपी जो दावाग्नि है वो ठाकुर जी ने कैसे पी लियो, वो खुद सुदामा जी को भी पता नहीं चली है। सुदामा जी जा बखत ठाकुर जी से विदा भय हैं, आप स्टोरी लाइन देखो कि सुदामा जी जा बखत ठाकुर जी से मिलके वापस अपने घर गए हैं, तब तक भी सुदामा जी को ये नहीं पता चली है कि ठाकुर जी ने मुझको कितना दे दिया है, उनको अंदाजा तक नहीं है। वो तो आप उस अध्याय में पढ़ियो, भागवतकार बहुत सुंदर वर्णन करें वह अध्याय में कि जब वो घर पहुंचे तो अपनी वाइफ को नहीं पहचाने, सोना और गहना से लदी भाई उनकी वाइफ थी। और एक घड़ी वो सोच रहे हैं रास्ता में खड़े कि ये मेरे यही जगह हाथों मेरा घर, लेकिन हाथों कि ये मेरे घर है कि कोई और को घर है, ऐसे खड़े होके यूं माथा खुजला रहे, मेरा घर नहीं लगे शायद कोई और को घर है, लेकिन जगह तो वही थी। और इतने में उनकी वाइफ जो है वो
गहना सुलझी भाई उनके सामने आए। तब कहते हैं वो पहचाने नहीं हो कि लक्ष्मी स्वरूपा लग रही थी उनकी वाइफ वक्त। और वह वक्त उनकी वाइफ को ऐसी फीलिंग गई कि ये मैंने ही इनको भेजो, तो अब मैं को इनको स्वागत करना चाहिए करके उनने सुदामा जी को स्वागत किया। तो ये विप्र दारिद्र्य दावाग्नि जो है वो या तरह से नाम यहाँ में सार्थक हो रहा है। तो यहाँ में जो क्रीम बात है वैष्णव, जो समझने लायक बात है, अपन ने या कि अध्याय की संगति तो करी या अध्याय सु या नाम की, लेकिन या के अध्याय में आप जो खास बात आप लोग पढ़ो तो पांचवो श्लोक देखो, ठाकुर जी को पढ़ो पांचवो श्लोक या अध्याय को, जो तीसरो श्लोक पढ़ो, तीसरो तीसरो और चौथो श्लोक, सॉरी। भगवान ठाकुर जी है ना सुदामा जी से पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं देखो। ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण को संबोधित करके ठाकुर जी अपने मित्र से पूछ रहे हैं कि हे ब्राह्मण, आप अपने घर से मेरे लिए क्या उपहार कोई लाए हो? और मेरे प्रेमी भक्त मुझको थोड़ी सी भी वस्तु जब मुझको अर्पण करे ना तो मेरे लिए बहुत हो जाए। यानी अपने यहाँ देखो सेवा में ये बात आवे कि राई जितनी सेवा को फल मानत मेरु समान। मेरु का अर्थ क्या हुआ? मेरु का अर्थ है पर्वत। तो मेरी राई जितनी सेवा है वह, लेकिन वह को फल ठाकुर जी क्या मान रहे कि नहीं, यानी मेरी इतनी बड़ी सेवा कर दी, मानत मेरु समान, तो वो मेरे लिए बहुत हो जाए। लेकिन जो अभक्त मुझ को कुछ देवे ना, वास्तव में संतुष्ट नहीं। या लिए ठाकुर जी कह रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्म। अब ये देखो सेम गीता को श्लोक है ये। गीता को जो ये श्लोक है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये गीता को विस्तार कैसे भागवत है वो या श्लोक में या अध्याय में या श्लोक की विशद विवेचना हुई है। बहुत फैंटास्टिक सुबोध दीजिए यहाँ के ऊपर, या श्लोक के ऊपर आप देखोगे। एक्चुअली गीता के या श्लोक के ऊपर महाप्रभु जी को कोई व्याख्यान अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो ही श्लोक के ऊपर अपने को भागवत जी में महाप्रभु जी की वाणी अवेलेबल है या श्लोक के ऊपर। अध्याय 81 में और या के साथ या के आप देखो तो सुबोधनी जी के अनुसार 78 नंबर का अध्याय है ये। राजस राजस फल प्रकरण की बात है ये, ख्याल में आया आपको? तो यहाँ में देखो ये बात बताई जा रही है कि या श्लोक के व्याख्यान में ठाकुर जी यहाँ पे ये बात कह रहे हैं कि हाँ 19वां श्लोक है आपको, हाँ 19वां श्लोक क्या को बांचो आप, 19वां श्लोक या अध्याय को। स्वर्ग, मोक्ष, पृथ्वी और रसातल की संपत्ति और समस्त योग सिद्धियन की प्राप्ति का मूल चरणन की पूजा है। ख्याल में आयो? तो ये 5 चीज जो है इनको मूल ठाकुर जी के चरणारविंद की सेवा है। ठाकुर जी या अध्याय में अपन को ये बात सोचनी है कि प्रभु भक्तन को अरोगे हैं, अभक्तन को नहीं अरोगे। यदि अपने में भक्ति है तो प्रभु अपना अपन जो भी कुछ रखेंगे, पत्र है, पुष्प है, फल है, जल है, जो भी कुछ रखेंगे तो ठाकुर जी आरोगेंगे। लेकिन यदि अपने में भक्ति नहीं है तो ठाकुर जी नहीं आरोगेंगे। और वो बात क्लियर कर ठाकुर जी अपने मुखारविंद से कह रहे हैं कि मैं अभक्तन को स्वीकार नहीं करूंगा। या लिए यह जगत में देखो 5 प्रकार के फल हैं। 5 प्रकार के फल कौन से? स्वर्ग, मोक्ष, पाताल लोक को सुख, ऐहिक संपत्ति और सर्व सिद्धि। ये 5 फल हैं दुनिया में
अब याकी व्याख्यान में महाप्रभु जी बहुत सुंदर याको व्याख्यान वहां पे कियो है, आप लोग देखियो। लेकिन या में जो तीन लोक के सुख, स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी, ये तीन लोक के सुख, ऐहिक संपत्ति और सर्व सिद्धि, ये पांच चीज ठाकुर जी तो देना चाह रहे थे शुरुआत में। बाकी मुट्ठी जो सुदामा जी चलाए थे ठाकुर जी के लिए, वो ऐसे ही ठाकुर जी और गए। तो वहां पे बहुत सुंदर वर्णन करते समय महाप्रभु जी वहां बतावे कि एक मुष्टि ठाकुर जी ने आरोग्य न, तो सारे जगत की तृप्ति हो गई। और वो बात ठाकुर जी ने पांडवन के प्रसंग में बताए हुए है कि जब दुर्वासा मुनि द्रौपदी जी के आश्रम में आए थे, तो ठाकुर जी ने एक मुट्ठी खा के सारे लोगों को तृप्त कर दिया। तो और दूसरी खावे तो परलोक की सिद्धि हो, दूसरी मुष्टि खावे। तो एक मुष्टि आरोग्य हो तो ठाकुर जी ने, और दूसरी मुष्टि आरोग्य गए ठाकुर जी, तो लक्ष्मी जी ने रोक दिया कि महाराज ये क्या कर रहे हो, सब कुछ दे दोगे क्या? रुक जाओ, इतना मत दो सबन को। भाई कोई भी अधिकारी को उतना ही देना चाहिए जितना वो पचा सके। ज्यादा दे दे ना, बाकी अधिकार से ज्यादा यदि आपको देता है तो शायद आपका दिमाग खराब भी हो सके। बहुत कम लोग ऐसे होंगे कि उनको अपने अधिकार से यदि ज्यादा मिले वाकू वो पचा। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं, आप लोग या को अर्थ गंभीरता से विचारियो, या को गंभीरता से अपने आप का विचार करियो कि बहुत बड़ी बात है ये। तो वैसे 8 प्रकार की सिद्धि हमें बताना चाह रहे हैं। वो 8 प्रकार की सिद्धि कौन कौन सी हैं, वो मैं सोच रहा हूँ आपको कल बताऊं। 8 प्रकार की सिद्धि, और वो 8 प्रकार की सिद्धि बता के अपन यह नाम की समाप्ति करेंगे। और कल जो है एक और नया नाम लेंगे। तो अपने एक दिन में 2 नाम कर लिए। ख्याल आयो? तो आज अपन यहाँ रखें। तो आश्रय को पद ले अपन। आज जरा थोड़ा उतावल है, मेरे को कोई जरूरी काम है वो पूरा करना है। हाँ जी। हाँ तो अपन कोई कल यार વૈષ્ણવને विषय, ક્વેશ્ચન હોય તો કાલે બધા ક્વેશ્ચન પૂછજો એન્ડ માં। हाँ कल पूछ लीजिए, कल जरूर, है ना। हाँ जी। आपको मैंने सबलन को कीर्तन भेजो ही है, वो आप लोग देख लीजिए, वहां में है, ग्रुप में भेजो तो मैंने। एक पलक जो रही है श्री वृंदावन, एक पलक जो रही, एक पलक जो रही है कि वृंदावन, एक पलक जो रही, जन्म जन्म के पाप कटत है, कृष्ण कृष्ण मुख कहिए वृंदावन, एक पलक जो रही, महाप्रसाद और जल जमुना को तनक तनक भर लहिए, सूरदास वैकुंठ मधुपुरी,
भाग्य बिना कहते होइए श्री वृंदावन, एक पलक जो रही, एक पलक जो रहिए श्री वृंदावन, एक पलक जो। गीता लो। જે જે આપણા ચરણમાં કોટી કોટી દંડવત પ્રણામ. વૈષ્ણવોને દંડવત પહોંચાડજે જે જે વૈષ્ણવો ઓપન કરો. जय जय श्री जय जय श्री दंडवत प्रणाम। जय जय श्री दंडवत प्रणाम आपका चरणों में कोटि कोटि दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। जय 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 श्री जय। राम। खूब सुंदर, खूब दंडवत सुंदर। प्रणाम। बहुत सुंदर। दंडवत जय प्रणाम जय। जय जय श्री आपने आनंद साथ આવ્યો सुंदर।